कल की कथा में आपने श्रवण किया। बोले वहां की बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी की सानिध्य को पाकर के भागवतमयी कथा का वह ओझ प्राप्त किया, जिससे बड़े से बड़े दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, अधर्मियों का भी बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का सानिध्य महाराज सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने प्राप्त किया। तदुपरांत वंश वर्णन होते हुए परम सौभाग्यवती माता अनुसुईया का चरित्र आपने श्रवण किया। ब्रह्मा की नाभ से और परमात्मा श्री नारायण की नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की मनसा सृष्टि से 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से सृष्टि का उपदेश किया। वो जन्म से ही परमात्मा का ध्यान धरने वाले महान योगीश्वर हैं। मना कर दिया। सरकार संसार में आने के बाद प्राणी भगवान को भूल जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मुमला, ममता में फंसकर उस परमपिता परमात्मा का जो श्री विग्रह हृदय से विस्मृति कर देता है, उसे इस संसार सागर में भटकना पड़ता है। इसलिए मना कर दिया, मैं सृष्टि के पालन में कोई आपका सहयोग नहीं कर सकता। मैं तो परमात्मा के चरण चिन्हों पर चल करके, उनकी कथाओं को सुन करके, उनका ध्यान करके अपने जीवन को मंगलमयी बनाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने मना किया। फिर 10 पुत्रों को मनसा सृष्टि से पुनः जन्म दिया। अत्रि, अंगरा, पुलय, दक्ष, मरीच, कृत्य, वशिष्ठ, भृगु, नारद इत्यादि 10 बालक हुए। उन्होंने भी मना कर दिया तो जंघाओं का मंथन किया। मंथन के करने से वाम भाग से छोरी का जन्म हुआ, नाम हुआ शत्रुपा। वाम भाग से महाराज स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ। दोनों का पाड़घड़े संस्कार किया। वंश वृद्धि कराने के लिए सृष्टि की रचना करने का उपदेश हुआ। बोलिए भक्त वसल भगवान की जय हो। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। महाराज स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के संसर्ग से 2 पुत्र हुए, 3 बालिका भई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 छोरा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कल आपने स्वयंभुव मनु की छोरी देवहूति का प्रसंग सुना और देवहूति की 9 बालिका हुई, जिनमें परम सौभाग्यवती माता अनुसुईया का चरित्र श्रवण किया। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी के संग हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ। प्रसूति का दक्ष प्रजापति के संग हुआ। मैया देवहूति के 9 कन्याएं हुई। इला, कला, अरुंधति, अनुसुईया इत्यादि 9 बालिका वहीं। 1 छोरा हुआ जिसका नाम हुआ कपिल। यह बालक कोई साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा श्री हरि नारायण कपिल स्वरूप में माता देवहूति के घर में बालक बन करके प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का दर्शन कराया। इस संसार के द्वारा कर्म करने के बाद कितने नरक हैं इसका बोध कराया। वैसे तो 84 लाख नरक हैं, लेकिन भागवत जी में मुख्यतः 21 नरकों का वर्णन है। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, वैतरणी इत्यादि 21 नरक है। इस कलकाल कलयुग में देखने के लिए जिसमें आपको लगे कि ये नरक है, मुख्यतः 21 नरक हैं, लेकिन जो हम सबको दिखाई देता है वह मुख्य 2 नरक क्या है। हमारे आपके घर में यदि नरक हो तो समझ लें उसकी पहचान क्या है, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। मेली कपड़ी करज सिर, घर कलहारे नारे, नालायक संतान हो, नरक के लक्षण 4। ये 4 चीजें देख लीजिएगा। वस्त्र चाहे फटे हुए हो, पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ होना चाहिए।
मैले कपड़े कर्ज सिर, सिर पर कर्जा हो, कपड़े मैले हो, घर कलहारिन नार, घर में पत्नी जो है वो कलेश से प्रेम करने वाली है, कलह करने वाली है, अर्थात बुरी विकारों वाली है। नालायक संतान हो तो नरक की लक्षण चार। और बेटा बाप से खुद ही कहे पापा 75 रुपया दो, आधा आधा कर लेंगे तो समझ लो कि ये नरक है। बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए, पत्नी पतिव्रत धर्म धारण करने वाली होनी चाहिए। 4 प्रकार की देवियों के लिए कहा है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और लघु। पति के क्षणों की सेवा करने वाली हो, पति के वचनों पर प्रतीत करने वाली हो, विश्वास करने वाली हो। अगर ऐसी नहीं है तो कलहारिन है, कलेश करने वाली है, कोई साफ सफाई नहीं है, किसी प्रकार के व्यंजन बनाने की क्षमता नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, सास ससुर की सेवा नहीं है, तो फिर वह घर नरक ही है। बोला स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग बता रहे हैं, अन्न पुराना घी नया। जाके घर में पुराना अन्न रखा हो, 10 किलो महीने खरीदने पड़ रहा है, तो समझ लो ये नरक के लक्षण है। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण 4। बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी सतवंती हो, ये स्वर्ग के लक्षण। माता को सांख्य योग का दर्शन कराया, मां के गर्भ में पुत्र की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे कैसे अंग प्रत्यंग बनते हैं, इस संसार सागर में आने के बाद कैसे मोह माया में भटक जाता है, इत्यादि उपदेश किए। बोलिए कपिल भगवान की जय। अनुसुईया जी के चरित्र में आपने सुनाई है, ओ धन्य है मैया अनुसुईया। जाके घर में स्वयं परमपिता परमात्मा अखिल कोट जगन नियंता ब्रह्मांड नायक जगदाधार श्री ठाकुर जी स्वयं उनके घर में पुत्र बन के पधारे। बोलो लग गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली सांवरे सरकार की जय। माता अनुसुईया ने किसी देवता की पूजा नहीं करी, किसी तीर्थ का परिक्रमा नहीं किया। क्या किया है? पति के चरणों की सेवा करी है। माताओं के लिए कहा एक ही श्रेष्ठ धर्म है, मंदिर जा पाओ न जा पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, व्रत रह पाओ न रह पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कार्य तो करना पड़ेगा। एक ही धराम एक व्रत नीमा, काय वचन मम पते पद प्रेमा। माताओं को अपने पति के चरणों की सेवा शुश्रूषा सम्मान करना ही चाहिए। आज बड़ी समस्या है, जगत में कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, अनुसरण नहीं हो रहा है। एक मैया कथा सुन के घर में गई, श्रीमान जी ने पूछा बढ़िया से, देवी क्या सुन के आई हो? पंडित जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। क्या बात कही? पत्नी के लिए पति ही देवता है, पति ही परमेश्वर है, पति ही प्राण वल्लभ है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है, पति ही महेश है, या यूं कहा जाए सर्वस्व पति ही है। धीरे से बुड्ढी ने कहा तो फिर एक गिलास पानी पिला दो। बढ़िया कदी देखो कर दिया दिमाग खराब। अभी अभी पैदल चल के आए, 2 किलोमीटर दूर से कथा सुन के आए, तुम प्यासे ही बैठे थे, वो नल लगा ये लोटा रखा, चले जा, मेरे चक्कर में बैठे और सुन के क्या आई है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पति के चरणों की सेवा ही तो सुन के आई है, कथा तो सुनी है, लेकिन मन में उसे उतारा नहीं, हृदय में धारण नहीं किया। अगर कथा को हृदय में धारण कर लिया होता तो गिलास लेकर के जाती,
पानी भर के अपने प्यारे को पिला देती, इससे बड़ा पुण्य कथा में भी नहीं प्राप्त होगा। कथा तो हमें आपको बताती है कि करना क्या है। अब श्रीमान जी चारपाई पे पड़े, पोलियो मार गई, बड़ी परेशानी में है, और श्रीमती जो है खाटू श्याम जा रही हैं, तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। पति के चरणों की सेवा करना हमारे सनातन धर्म की विधा है। आप सब इस विषय से बड़े मर्मज्ञ हैं, क्योंकि निरंतर आपके गांव में रामलीला होती है। आपने एक चरित्र देखा, प्रतिवर्ष देखा करते आप सभी, माता सुलोचना का चरित्र। सुलोचना एक निश्चर की पत्नी है, एक राक्षस की पुत्र वधू है। मेघनाथ के शीश कट जाने के बाद रामादल में जब शीश लेने के लिए गई, परमात्मा राम से कहा, प्रभु मुझे मेरे पति का शीश ला के दे दो, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। भगवान के मन में बड़ा हृदय गदगद हो गया। ओहो, राक्षसों की नगरी में एक ऐसी देवी है जो पति के साथ सती होना चाहती है। परमात्मा श्री राम ने हाथ जोड़ के मस्तक झुका करके कहा, देवी अब कौन कहेगा तुमको कि इस संसार के लोग रावण को बुरा कहेंगे, मेघनाथ को बुरा कहेंगे, कुंभकर्ण को बुरा कहेंगे, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में कोई व्यंग करने वाला नहीं होगा। क्यों? अब कौन